हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में आप लोगों का सेकंड है, सेट 3 का सेकंड वीडियो है, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से 20 तक का क्वेश्चन बनाया था। अब इसके आगे हम लोग और 20 जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें क्या है ना, 21 से लेकर के 24 तक इसमें एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एपी के बारे में सीखना चाहिए। अगर हो सकता है आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ टर्म है उसको, उससे रिलेटेड टर्म वो समझा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। पहले ये चैप्टर किस चैप्टर से है, तो ये है समांतर श्रेणी से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि एक निश्चित राशि, एक निश्चित संख्या को जोड़ के एक टर्म बनाया जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एपी है। तो एपी को ही हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को सेट नेम, शॉर्ट नेम है एपी। तो ये एपी के रूप में इसी को बोलते हैं। जैसे एक ही चीज़ जोड़ करके है तो याद रखना है कि ये एपी है। और अगर हम लोग इसको लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लिए हम 2, 5, फिर 8, 12, 17, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 में 3 का डिफरेंस है, 5, 8 में भी ठीक 3 का है, लेकिन 8, 12 में 4 का डिफरेंस है। यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर ले 3, इन दोनों का डिफरेंस ले तो 3, इन दोनों का ले ले 4, इन दोनों का ले ले तो 5। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए एपी ये नहीं है, ठीक है। पहला टर्म आपको समझने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा देखिए, पहला, इन दोनों से पहला मैंने बताया। दूसरा क्या है कि अगर हम कोई एपी लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अधिकतर रिलेटेड क्या पूछता है प्रथम पद। तो आपको जब भी प्रथम पद पूछे तो प्रथम पद में लेना क्या है, आपको शुरू वाला लेना है, जो फर्स्ट वाला है, ये हो गया। अगर आपको पूछता है सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर को याद रखना है आपको कि सार्वंतर को डी से हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। और सार्वंतर जब भी निकालना हो तो कोई भी क्रमागत 2 टर्म को आप घटा दीजिए, 2 पद को घटा दीजिए। तो घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 4 - 2, तो हो जाता है 2। ये दूसरा क्वेश्चन है दूसरे टाइप का। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में ये पूछता है कि जैसे कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, तो एपी में दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया रहेगा, और लिखा रहेगा 10वां पद ज्ञात करें। इस तरह से रहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से दिया रहेगा, और 10वां या 12वां 15वां कुछ भी रह सकता है, हम 15वां लिख सकते हैं, 15वां पद ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसा सवाल देखिए कैसे बनता है। जैसे कि सबसे पहले आपको लेना क्या है, यहाँ लेना है ए का वैल्यू 2, जब भी 15वां इस तरह लिखा रहे, और डी का वैल्यू हो जाएगा 4 - 2, अभी बताया था ऊपर में कि घटा के निकालना है। और जितना टर्म आपको बोलता है, यानी n का मान 15 है, तो अब हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं इसको निकालने के लिए, n - 1 × d, ठीक है। तो इसी फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए an का मान 15 हो गया, तो यहाँ फार्मूला है a, तो a का मान देखिए कितना है 2, फिर 15 - 1, और d का मान आपको जो निकला वो रख ले, तो 2, यहाँ 14 × 2, 14 × 2 = 28, और 28 × 2 = 30। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है। मतलब अगर आपको बोलेगा कि सबसे पहले फिर से रिपीट करते हैं कि अगर कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाए तो वो एपी है, और अगर निश्चित संख्या ना जोड़ के बनाई जाए तो एपी नहीं है। अगर इसको ऐसे क्वेश्चन दिया रहे ऑब्जेक्टिव में आपका, और लिखा रहे कि प्रथम पद क्या है, तो आपको ये ले लेना है शुरू वाला प्रथम पद होता है। और सार्वंतर जब निकालना है तो दोनों को घटा देंगे, कोई भी 2 टर्म को। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें इस तरह का सवाल पूछा जाता है अधिकतर कि कौन सा 15वां पद है, 20वां पद है। तो ऐसे सवाल को आप इस सूत्र से, इस फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक लास्ट टाइप है, इसी में आता है चौथा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें कि एपी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखा हुआ है, लिखा रहेगा कि 15 पदों का योग ज्ञात करें, पदों का योग ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ
ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बार बार यही चीज़ पूछा जाता है तो हम उस सारे सवाल को तो रट नहीं सकते, तो बना लेंगे। अगर आप ये चैप्टर नहीं बनाए हैं तो इससे रिलेटेड बढ़िया से समझ लें, ताकि आपको कोई भी सवाल इस टाइप का पूछे तो बना सकते हैं आप। तो a का मान 2 हो गया, d का मान 4 - 2 यानी कि 2 और n का मान 15। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे Sn का। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 फिर 2a n - 1 इंटू d। तो n का मान हो जाता है 15/2 2a, a का मान 2 और 15 - 1 इंटू d का मान 2। तो 15/2 यहाँ 4 14 इंटू 2, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग 15/2, यहाँ 4 है अंदर में और 14 को 2 बार पढ़ते हैं तो 28 होगा 28। फिर 15/2 32, 2 से कटा देते हैं 16, 15 से 90 की 0 9, 15 का 15 9 24, तो 240। अगर इस टाइप का सवाल पूछता है तो आपको आराम से इसी टाइप से बनाना है। एक और सवाल सीख लीजिए, इसी टाइप में बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में है कि AP 2 4 6 8 और इस तरह से दे दिया 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करें, तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहले जो दिया है a का मान 2, d का मान 4 - 2 2 और ये जो लास्ट टर्म है, क्योंकि 20वां पद अगर 15 पदों तक बोलता, 15 पदों का योग, यहाँ तो 20वां पद ये 2 4 6 8 20 तक गया है, तो ये अंतिम टर्म है 20। तो ऐसे में योग का फॉर्मूला शॉर्ट होता है a + an, ठीक है। तो n का मान हमारे पास देख लीजिए, अगर मान के चलिए n का मान आपका दिया है 10 तक, अगर मान के चलिए 2 4 6 8 10, तो चूँकि 10 तक है 20 तो यहाँ 10 लिख लेंगे और 2, a का मान है 2 और an यानी कि 20, तो 2 से कटा देंगे 5 बार में, तो 5 और 20 2 22, 22 पंचे 110। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को आराम हो जाएगा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड हर सेट में पूछा है आपसे क्वेश्चन। यानी कि अगर सेट 5 तक है तो 5 सेट में इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने इसके लिए आपको बना दिया। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 3 का जो वीडियो है उसका हम 21 नंबर से 24 नंबर तक आपको बताते हैं, आपको लगेगा कि यही सब सवाल है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर क्या है। सबसे पहले सवाल में ये देखना है कि शुरू में कौन सा है। शुरू में जो है वही प्रथम पद है, तो यहाँ हम लोगों को लिखना है प्रथम पद यानी कि a का मान 3/2 और दूसरा चीज़ निकालना हम लोगों को सार्वंतर। सार्वंतर में क्या होता है d, इसका फॉर्मूला a2 - a1 होता है। a2 मतलब हो गया दूसरा पद, तो दूसरा पद कौन सा है इसका, पहला दूसरा पद ये है, तो 1/2 और पहला पद हो गया आपका 3/2, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 1 - 3, तो यहाँ -2 और फिर 2 कैंसिल होता है, तो आंसर -1। तो आपका आंसर हो गया -1, 3/2 और -1, आपका आंसर सी नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 7 4 का 30वां पद क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं a का मान हो गया 10 और d का मान निकालेंगे, तो 7 में 10 घटा देंगे -3 होगा और यहाँ n का मान आपका है 30। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, समझिएगा आप, आसानी से समझ में आ जाएगा। 30वां पद है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a 30, तो फॉर्मूला के अनुसार यहाँ a लेना है, 30 में 1 अपने से खुद से हटा देना है, तो 30 में 1 चला जाएगा 29d, तो a का मान हो जाएगा 10 और 29 और d का मान है -3, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाता है 10 और 29 में 3 से गुना करते हैं तो 87 होता है, यानी कि 87 और घटाते हैं तो -77 आता है। आपका आंसर बी नंबर है, ठीक है। देख लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ये जानना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अब कह रहा है 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। तो कौन सा, यहाँ पर वर्ड जो कौन सा, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा, तो यानी कि हम लोगों को एन निकालना है कि कौन सा टर्म है। तो कौन सा पद 27 है, लास्ट वाला टर्म। तो यहाँ आपका
ए का मान देखिए कितना है 5 और डी का मान है 7 - 5 यानी कि 2, ठीक है। और यहाँ n निकालना हम लोगों को, अंतिम टर्म है ये n बराबर 27। तो फॉर्मूला से a + n - 1 × d बराबर 27। a का मान ले लीजिए 5, n निकालना हम लोगों को, d का मान 2 और 27। तो n - 1 × 2 और 27 में घट जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग n - 1 × 2 और 27 में 2 जाएगा 22, 27 में 5 चला गया, 2 से 11 बार में कटा देंगे तो n - 1 11, तो 11 + 1 n 12। तो आंसर आपका होगा 12वां पद, ये वाला आंसर, ठीक है। अब कह रहा है AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले A का मान लेना है 8, D का मान लेना है 3 - 8, यहाँ होगा -5 और कह रहा है 22 पदों का योग यानी कि n का मान 22। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फिर लेते हैं 2n n - 1 × d फॉर्मूला। तो n का मान हो जाता है 22/2, 2a का मान होता है 8, 22 - 1, d का मान हो जाता है -5। फिर 2 से इसको हम कटा लेते हैं तो 11 होता है, फिर 16, 22 में 1 गया 21, तो यहाँ होगा 21 गुना -5। फिर से एक बार यहाँ आते हैं 11, फिर 16 और 21 पंचे 21, 5 × 5, 5 दूना 10, 15 में 9 गया 6, 9 में 1 गया 8, 11 9 99 के 9, हाथ बरा 9, 11 8 88 और 9, 11 8 88 और 9 8 17, 8 1 9, तो हो जाता है 979, ठीक है। और ये चीज़ जो आप घटाए यहाँ 16 में, यहाँ माइनस होगा, इसकी वजह से आपका आंसर भी माइनस में होगा। तो ये वाला होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जहाँ हो सकेगा याद रखिएगा कि जहाँ हो सकेगा जो ट्रिक जिसमें इस्तेमाल होता है, जो आगे के अगले आपके सेट में काम देगा, मैं वो ट्रिक जहाँ पर होता है मैं वहीं बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप अच्छे से समझिए, देखिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं।